फिर से बेसिक फॉर्मूले पे आना है। फार्मूला क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। फार्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का समेशन एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, और उसका कोइफिशिएंट है मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय क्या? मीन। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहले आना है। 9 कर लिया, क्या था? ऑब्जर्वेशन दिए 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9 और 12। सम आता इसका 165। इन सब ऑब्जर्वेशन में से 15 उसका एक्स बार जो है वो माइनस करना है। आपको मिलेगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट जो आता है कितना? 38। फार्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन 38 डिवाइडेड बाय 11। 11 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3.45, और उसी को 15 मतलब उसके मीन से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये 10 का आंसर बताओ जल्दी से, चलो। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया? 5.6। एक्स बार पहले बताना पड़ेगा आपको। 74। एक मिनट मैं सब लिख लेता हूं, शांति रहो। कितना आसान है एक्स बार निकालना, कुछ पेन पेंसिल की जरूरत है क्या? एक्स बार इज इक्वल टू अगर पक्का है कि एक्स बार 74 है? मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया बोले? 56/10 मतलब कितना आता है? 5.6। और इसका कोइफिशिएंट कितना आएगा फिर? 5.6 डिवाइडेड बाय 74, 0.0 और क्या आता? 56 आता ना, तो इसका आंसर आएगा 7.56%। सबका आया क्या? ये कैलकुलेटर पे करोगे एग्जाम में कि पेन लेके रफ वर्क करोगे पूरे गांव का? करते आना है, आ रहा है क्या? कुमकुम जम रहा है क्या कैलकुलेटर वापरना? ट्राई नहीं, घर पे ट्राई करती है क्या? इससे पहले जितना किया उतना घर जाके टुक टुक किया क्या? तो क्या कठिन है इसमें? अरे ऐसे कैसे नहीं, बराबर बटन दबाए तो तेरा कैलकुलेटर खराब है, फिर तू प्रेस करती है तो एक आधा बटन नहीं दबता होगा, ऐसा होता है क्या? होता है तो आज ही फेंक दो कैलकुलेटर। अब अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, सुनो मेरी बात। अब अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो इसमें भी तो वो पीछा नहीं छोड़ने वाला। कौन सा? चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल और चेंज इन साइन। लिखो फिर, चेंज इन ओरिजिन, change in scale and change in sign properties of mean deviation about mean। about mean क्यों बोला ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं? एक तो रट सकते हैं, नहीं तो इसको क्या कर सकते? लॉजिकली समझ सकते हैं। क्या करना पसंद करोगे, रटना कि लॉजिकली समझना? लॉजिकली समझना। तो आओ मैं जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए आपका एक लॉजिक क्लियर कर देता हूं, सब लोग ध्यान देंगे। मान के चलो दो ऑब्जर्वेशन है, एक है 10, एक है क्या? 20। तो इसका मीन कितना आएगा? कितना आएगा? 15। अगर इसका मीन अगर कहीं से 15 है तो ये 15 से इधर कितना डेविएट हुआ है? -5। ये 15 से इधर कितना डेविएट हुआ है? +5। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आना चाहिए? 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना? 5। अगर इन दो ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है, दो ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 15। तो अपने मीन से ये ऑब्जर्वेशन या तो -5 या तो +5, मतलब अगर एब्सोल्यूट में ले ले तो कितने से डेविएट हुए? 10 से। टोटल डेविएशन का सम कितना है? 10। तो उसको अगर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू लिया 10 और क्या? 20। अब वापस आते हैं, अब अपन इसमें करेंगे क्या?
चेंज इन ओरिजिन, आपकी मर्जी क्या करें, +10 कर दे सब में, तो y क्या बनेगा बोलो, 20 और 30। अब मुझे बताओ, एक ऑब्जर्वेशन 20 एक 30 है, इसका मीन कितना है 25। अगर 25 इसका मीन है तो ये इधर कितना डेविएट हुआ है -5, इधर कितना डेविएट हुआ है +5, मतलब आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आएगा 10/2, कितना आएगा 5, पहले भी कितना था 5, अब भी कितना है 5, इसका मतलब क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डज नॉट अफेक्ट बाय चेंज इन ओरिजिन। अब याद करोगे कि ऐसा कुछ करके देखोगे, ऐसा कुछ करके देखोगे, लिखो एक नंबर, मीन डेविएशन अबाउट मीन डज नॉट अफेक्ट बाय चेंज इन origin, mean deviation about mean does not affect by change in origin। आओ इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह कौन सी प्रॉपर्टी पे कमेंट करते, चेंज इन स्केल पे। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, अब इसी में अपन करेंगे क्या, चेंज इन स्केल। मुझे बताओ क्या लू, y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 5 ले लू तो y क्या मिलेगा, अब ये 10-20 है, 50 और 100, इसका मीन कितना आएगा, y बार इज इक्वल टू क्या 75। चलो मैं लिखता हूं यहाँ, तो अगर 50 और 100 का मीन 75 है तो ये इधर कितना डेविएट हुआ है -25, इधर कितना डेविएट हुआ है +25। आप क्या करोगे 50/2 मतलब कितना 25, ओरिजिनल कितना था 5, अब कितना आया 25, आपने क्या किया था 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो इधर मीन डेविएशन अबाउट मीन भी 5 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्या लिखोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। आओ चेंज इन क्या करते, साइन करते, आप ही करोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बोलो ओरिजिनल क्या था, एक्स क्या था बेटा 10 और 20, वाई क्या लेंगे -10 और -20। एक्स अगर 10-20 था, इसका मीन डेविएशन था 5, तो वाई अपन लेंगे -10 और -20, तो इसका वाई बार आएगा कितना -50। अब आप मुझे बताओ -10 -20, इसमें -15 से लेके कितना डेविएशन है, अरे कितने का फर्क है -10 और -5 में +5 का, और इधर कितना फर्क है -5, इसको क्या ले लोगे एब्सोल्यूट, कितने का फर्क है 10 का, कितना आया 5, मतलब क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, साइन से फर्क पड़ा क्या, बिल्कुल भी नहीं। आओ फिर क्या लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन is not affected by change in sign। hence क्या लिखेंगे, if y is equal to a माइनस के एक्स अगर है, अगर कोई इक्वेशन ऐसा है y इज इक्वल टू a माइनस के एक्स है, देन आप क्या बोल सकते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y इज इक्वल टू ए ऐड लेस करने से अफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, माइनस के करने से अफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, पर के से मल्टीप्लाई करने से हो रहा है क्या, हाँ, तो के मल्टीप्लाइड बाय मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ क्या एक्स। लिखना हो गया, तो ये प्रॉपर्टीज क्या करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है कि लॉजिकली डेवलप करनी पड़ती है, लॉजिकली डेवलप करनी पड़ती है। हर चीज पे आप क्या नहीं कर सकते, लर्न और मगअप नहीं कर सकते, ऐसे तो फिर बहुत बड़ा बल्क और वॉल्यूम बन जाएगा किसके, आपके फॉर्मूलोस का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया जाए। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय 2x + 3y इज इक्वल टू 10 एंड मीन डेविएशन ऑफ x इज 15, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ क्या
y। कर सकते हो क्या इसको आप सॉल्व? लिखो ना फिर क्या सॉल्यूशन। क्या है आपके पास? गिवन है। क्या गिवन है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है? 10 है। एंड आप क्या लिखोगे? देयरफॉर इसको कौन से टर्म में लेके आएंगे? y इज इक्वल टू के टर्म में लेके आएंगे। एंड देयरफॉर 3y इज इक्वल टू -2x। एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बनेगा? ओए y इज इक्वल टू 10/3 -2/3x। अरे हाँ कि ना? फिर इसमें क्या करने का? अपना लॉजिक लगाने का। 10/3 ऐड करने से चेंज होता क्या? नहीं। -2/3 से मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता नहीं, पर 2/3 से मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है। तो अपन लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ क्या? x। इसमें क्या डालेंगे बेटा? वैल्यूज डालेंगे। कितना है मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स? 15। मल्टीप्लाई कर दो फिर 15 से। कितना आता? हो गया। बात रही कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट में तो चेंज होगा ही। कोएफिशिएंट में तो चेंज होगा। एक से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा। मीन डेविएशन अबाउट मीन है, ओरिजिन से होगा, साइमल्टेनियस से भी होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद ही कर लिया, वैसे तो होमवर्क था, अच्छी बात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कैलकुलेट द कोइफिशिएंट ऑफ क्या बोला इसमें? वेरिएशन। यहां पे लिखो फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम वन एंड वन मीन। वन क्या चाहिए? मीन। एंड टू क्या चाहिए? मीडियन। और फिर उसका कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काट के यहां पे करो कोइफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्वेश्चन में चेंज करो, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को काट के करो कोइफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। पर ये सीरीज थोड़ी सी अलग है, ये सीरीज थोड़ी सी अलग है। अभी तक का जो फार्मूला हमने पढ़ा वो किस चीज का फार्मूला था? किस चीज का फार्मूला था? इंडिविजुअल सीरीज का। ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कुछ खास फर्क नहीं होता है। अब हम इस फार्मूले को लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। कौन सी सीरीज बेटा? इंडिविजुअल। अब यही फार्मूला हम डेवलप करेंगे कौन से सीरीज के लिए? डिस्क्रीट। क्या फर्क पड़ेगा आपको लगता है इंडिविजुअल सीरीज के और डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले में? कोई फर्क पड़ता नहीं है। मीन का फार्मूला याद करो। इंडिविजुअल सीरीज का मीन का फार्मूला क्या है? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। वही सीरीज अगर डिस्क्रीट हो जाए तो आप समेशन एक्स की जगह क्या लेते हो? समेशन एफ एक्स। और एन की जगह क्या डालते हो? समेशन एफ। अरे हाँ कि ना? तो यहां पे भी समेशन है एक्स माइनस एक्स बार का, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? एफ से। और नीचे एन की जगह कौन ले लेगा? समेशन एफ। कुछ चेंज होगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलो फिर अपन खुद ही बनाते हैं फार्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन डिस्क्रीट सीरीज के लिए। आप कंटिन्यू में कहीं पे भी लिखो। बस मुझे क्या करना है यहां पे? एफ से इसको मल्टीप्लाई करना। आई एम डूइंग नथिंग। और नीचे अकेले एन की जगह पे क्या पुट करूंगा? समेशन एफ। दैट्स। देखो मेरा फार्मूला बन गया बैठे बिठाए बिना किसी दिक्कत के। अब आप करे हो तो कौन सी सीरीज के लिए कर लो?
कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी लिख ही लो इसके साथ। मीन डेविएशन अबाउट मीन कौन से सीरीज के लिए? कंटिन्यूअस। आप ही बताइए क्या चेंज होना चाहिए? एक्स की जगह, नहीं फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी रहेगी, एक्स की जगह कौन ले लेगा? मिड पॉइंट। एक्स बार तो एक्स बार ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ये देखो जी, मेरे तो तीनों फार्मूले बन गए बैठे बिठाए। तो फार्मूले तीन है या एक ही है? अरे फार्मूले तीन है या एक ही है? एक ही है। लॉजिक लगाओ। अब इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या फर्क है? एक्स माइनस एक्स बार के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या फर्क पड़ेगा? सब कुछ रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी रहती है, एक्स बार भी रहता है, समेशन एफ भी रहता है। सिर्फ एक्स की जगह कौन ले लेता है? मिड पॉइंट। क्योंकि 10 से 20 में कुछ पता नहीं है, वो 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15, तो हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। मतलब कितना मान लेते हैं? 15। फिर एक प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज कैंसिल होती है और उसके जगह पे हमें दिखती है कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे एक्स की जगह कौन ले लेता है? मिड पॉइंट। अरे वही तो करते आ रहे हैं ना सदियों से, और आगे भी क्या करेंगे? वही करेंगे। आओ ना, फिर फार्मूला तो पता है आपको। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगला। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। पहले हो सके तो क्वेश्चन लिखो, और सबसे पहले लिखना चाहिए, इससे पहले कि हम टेबल बनाए, हमें लिखना चाहिए वी नो। क्या पता होता है हमेशा? वही हमें पता होता है जो हमें पता होना चाहिए, पर हम हमेशा भूल जाते हैं। क्या है वो? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप प्रॉपर क्या बना पाओगे? टेबल बना पाओगे। अब आपके पास एक्स है, अरे हाँ कि ना? आप उसके बाजू में करोगे एक्स माइनस एक्स बार, फिर उधर करोगे एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और उसका करोगे क्या? सम। तो आओ, हमारे पास एक्स की वैल्यू है, हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है, हम बाजू में डालेंगे एक्स माइनस एक्स बार और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका एब्सोल्यूट लेंगे। एक्स की वैल्यू बताओ। 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 और 6। उसकी फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है, कितनी है? 2, 4, 9, 18, 27, 25, 14 और 1। मुझे दो तीन चीजें बता दीजिए प्लीज। वैसे एक्स बार निकालने के लिए एफ एक्स भी करना पड़ेगा। एक्स बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स। हो सके तो कॉलम डाल दो बाजू में, जगह होगी तो एक लाइन खींच लो। ठीक है, सब लोग करेंगे, चलो। एफ एक्स कर लो भाई। मुझे आप लोग बताएंगे समेशन एफ कितना आता? कितना समेशन एफ? समेशन एफ इज इक्वल टू 100। सब लोग मुझे अच्छे बच्चों की तरह समेशन एफ एक्स भी बता देंगे। कितना आता है? 1200। अच्छा, बात रही अभी डायरेक्ट कैसे करेंगे कैलकुलेटर पे। एक्स माइनस एक्स बार भी करना है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? एफ भी करना है। तो सबसे पहले नीचे एक्स बार का फार्मूला लिख लेते हो। मीन इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 12। 12 आता मीन। अब सुनो मेरी बात, कैलकुलेटर उठाओ, ये भर लो, ये वाला कॉलम कुछ काम का नहीं है। बताओ तो कितना आता? 40, 42, 140, 252, 324, 250, 112। चलो अब ये सबको करना है, कैलकुलेटर उठाओ। सुनो मेरी बात, एक्स में से आपको 12 माइनस करना है,
x में से क्या माइनस करना है 12, पर एब्सोल्यूट है तो हमेशा बड़े नंबर में से क्या माइनस करेंगे, छोटा नंबर। और ये जो x माइनस x बार किया उसको उसके फ्रीक्वेंसी से बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई। सब लोग कैलकुलेटर उठाएंगे, यहां पे हम करेंगे 20 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 m प्लस, किया क्या 20 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 m प्लस किया। नीचे करेंगे 18 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 m प्लस किया। नीचे करेंगे 16 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 9, किया क्या। फिर करेंगे 14 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 18 m प्लस। फिर करेंगे 12 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 27 m प्लस। फिर करेंगे 12 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 m प्लस। फिर करेंगे 12 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 14 m प्लस। फिर करेंगे 12 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 m प्लस। मेमोरी रिकॉल करके बताओ कितना आया, 224। सबका आया क्या, ऊपर की वैल्यूज भी बता दो कितनी आई पहले इसकी। करते करते लिखना भी है ना, करते करते क्या करना, m प्लस किया लिख लेने का, m प्लस किया लिख लेने का, m प्लस किया लिख लेने का, नहीं किया तो डबल करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो करो, बताओ कितना आया, कितना, अरे बोलो ना, अरे करके बता। 16 उसके नीचे, 24 उसके नीचे, 36 उसके नीचे, 36 उसके नीचे, 0 उसके बाद, 15 उसके बाद, 56 फिर 6, टोटल आती है 224। तो ये सिर्फ करना नहीं होता है m प्लस, साथ में जहां पे भी m प्लस दबाया वो क्या कर लेना होता है, लिखना भी होता है। मैं मेरा करता, अभी भरोसा नहीं तुम पे, नहीं नहीं मुझे पता है तुम कहा, नहीं मैं मेरा करता रहने दो। 20 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 16 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 14 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 18 इक्वल्स टू 12 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल्स टू 12 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 14 इक्वल टू, और 12 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू GT। 206 आ रहा है मेरा, 224 आता, क्या खाया मैंने पता नहीं। चलो ठीक है, अब मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। बोलो भाई कितना आएगा, 224 डिवाइडेड बाय कितना, 100 कितना, और कुछ क्या इसका कोएफिशिएंट निकाल सकते क्या कितना आया, 2.24 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता बोले, 0.1866 मतलब 18.66%। ठीक है, ये था मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये क्या था बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ऐसे ही क्या निकाल सकते हो आप, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और ऐसे ही क्या निकाल सकते हो, मीन डेविएशन अबाउट मोड। तीन वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी की,
एक है डेविएशन निकाला जा सकता है मीन से, डेविएशन निकाला जा सकता है मीडियन से, और डेविएशन निकाला जा सकता है मोड से। फॉर्मूले क्या बनेंगे फिर बताओ तो? ये मीन डेविएशन अबाउट क्या है? मीन है। इसी को हम क्या कर सकते हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और क्या कर सकते हैं? मीन डेविएशन अबाउट मोड। आओ ना फिर करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन के जगह पे अब वर्ड क्या यूज करेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन एक्स माइनस एक्स बार करने की बजाय अब क्या करना पड़ेगा? एक्स माइनस उसका मीडियन। यहां पे भी एक्स माइनस एक्स बार करने की बजाय क्या करना पड़ेगा? उसका मीडियन। और यहां पे भी एक्स माइनस एक्स बार करने की बजाय क्या करना पड़ेगा? उसका मीडियन माइनस करना पड़ेगा। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा फिर? कोएफिशिएंट अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये यही रहेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीन के जगह पे क्या करना पड़ेगा? क्वाइट इजी, सब कुछ वही है। फिर ऐसे कितने तो भी फॉर्मूले बनते चले जाते हैं, ऐसे कितने तो भी फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। और लॉजिक अगर क्लियर रहे तो एक ही फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, बाकी सब फॉर्मूले हम बना सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन। चलो फिर मोड का भी बना लो। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, तो आपको वैसे ही मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना है? मोड निकालना है। कोएफिशिएंट के फॉर्मूले भी बदलेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मोड भी बना सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है फिर? सब कुछ वही रहेगा। क्या चेंज होगा? नाम चेंज होगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के जगह पे आप नाम क्या दोगे? मीन डेविएशन अबाउट मोड। और एक्स में से उसका मीडियन नहीं बल्कि क्या माइनस करोगे आप? मोड माइनस करोगे। यहां पे भी मीडियन नहीं, क्या माइनस करोगे? मोड माइनस करोगे। और यहां पे भी आपको मोड ही माइनस करना। अब मीन मीडियन मोड तो सबको निकालना आता है। डन। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन साइन प्रॉपर्टी चेंज होगी क्या बताओ? वही रहेगी। मीन डेविएशन डज नॉट अफेक्ट बाय चेंज इन ओरिजिन, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, डज नॉट अफेक्ट बाय चेंज इन साइन। जी बस हो गई आपकी प्रॉपर्टीज भी तैयार। चाहो तो डाउट में जब भी आए
करके देखने का, एक सीरीज लेने की। बोलो ना, बोलो। चलो फिर होमवर्क मार्क करो। ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, इसमें तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था, और मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना था, मीडियन, और उसका क्या निकालना था, कोएफिशिएंट भी। तो मैंने मीन डेविएशन अबाउट क्या निकाला, मीन। पहले आप इस सीरीज का क्या फाइंड करोगे, मीडियन, फिर उसका क्या निकालोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। होमवर्क मार्क करो, एग्जांपल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12 होमवर्क मार्क करेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 13 को भी क्या मार्क करेंगे आप, होमवर्क। ये कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस। क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ एक्स की जगह कौन ले लेगा, मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का है, इसको बाद में देखेंगे कल के लेक्चर। कर पाओगे इतना होमवर्क? एक्सरसाइज भी सॉल्व करना चालू कर दो। स्पेशली मधुर आया क्या आज?